Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are starting class 10 civics chapter power sharing. क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग. इस चैप्टर में हम लोग पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स, वन लाइनर्स, एमसीक्यू, एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी ग्लॉसरी, सब चीज पढ़ेंगे. चैप्टर ओवरव्यू. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज बेल्जियम केस स्टडी. हाउ पावर इज शेयर सक्सेसफुली, मतलब बेल्जियम में कैसे पावर ठीक है सक्सेसफुली शेयर किया गया. श्रीलंका का केस स्टडी पढ़ेंगे कि वहां पे पावर शेयरिंग का फेलियर कैसे हुआ. इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग कि पावर शेयरिंग है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस, क्यों पावर शेयरिंग नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे जो एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर, कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स, और एनसीईआरटी बुक है उसके कुछ एक्सरसाइजेस है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे. क्लियर. नाउ अब आते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर में कि आखिर चैप्टर है क्या. चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है. पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी. इसका मतलब क्या हुआ कि एक सोसाइटी है तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होंगे. सोसाइटी तो एक से नहीं होता, उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं. जैसे ग्रुप किसी भी चीज पे बेस्ड हो सकते हैं, जैसे लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, रिलीजियन बेस्ड ग्रुप्स हो सकते हैं. ग्रुप मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम, तो हम लोग कह सकते हैं कि हिंदू एक ग्रुप है, मुस्लिम एक ग्रुप है. ग्रुप लैंग्वेज बेस्ड हो सकता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये बंगाली का ग्रुप है, ये हिंदी स्पीकिंग पीपल का ग्रुप है, ये क्या बोलते हैं तमिल स्पीकिंग पीपल का ग्रुप है. तो मतलब कि एक सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, बहुत सारी फैक्टर्स है जिसपे वो ग्रुप्स बेस्ट हो सकते हैं. तो पावर शेयरिंग मतलब कि हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, जो जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं सबको पावर दे रहे हैं. हम लोग किसी भी ठीक है ग्रुप को छोड़ नहीं रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं. दैट इज पावर शेयरिंग. नो सिंगल पर्सन और ग्रुप हैज कंप्लीट पावर. किसी एक सिंगल पर्सन या किसी एक सिंगल ग्रुप के पास कंप्लीट पावर नहीं होगा. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि एक ग्रुप जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ठीक है जैन 4 रिलीजन हुए. अब हम लोग किसी एक रिलीजन को सारा पावर नहीं दे देंगे, नहीं तो हो सकता है कि वो बाकी रिलीजन को डोमिनेट करेंगे, उनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करेंगे. नहीं, या ग्रुप्स हो सकते हैं लैंग्वेजेस पे बेस्ड हो सकते हैं, जैसे जैसे ठीक है बंगाली स्पीकिंग पीपल, हिंदी स्पीकिंग पीपल, तमिल स्पीकिंग पीपल, उर्दू स्पीकिंग पीपल. तो हम लोग किसी ग्रुप को अगर ये पावर दे दिए, मान लीजिए हम लोग हिंदी स्पीकिंग पीपल को ही पावर दे दिए सारा पावर, तो वो क्या करेंगे, वो हिंदी को प्रमोट करेंगे, वो सारा एग्जाम्स हिंदी में लेंगे. तो इससे क्या दिक्कत होगा. अब जो बंगाली बोलते हैं वो कैसे हिंदी में एग्जाम देंगे, जिनको बंगाली आता है वो हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं नहीं ना. तो ये होता है, इसलिए जरूरी है कि जो भी पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो किसी एक सिंगल पर्सन के पास नहीं हो. यही है पावर शेयरिंग का मतलब. पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी. नो सिंगल पर्सन और ग्रुप हैज कंप्लीट पावर. वाई इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है. पावर शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, वाई इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले ये सोचिए कि अगर सही में पावर शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा. लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सब कोई आपस में लड़ने लगेंगे, पूरा जो यूनिटी है हम लोग के बीच का, जो हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं, हर चीज अचीव करते हैं, वो खत्म हो जाएगा. डेमोक्रेसी रहेगा नहीं, डेमोक्रेसी भी पड़ जाएगा. जब एक कंट्री में लड़ाई झगड़ा ये चलेगा, देन उस कंट्री का डेमोक्रेसी वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा. तो वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, मेंटेन्स यूनिटी, स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी. क्लियर. So what is power sharing? Power sharing means distribution of power among different groups in society. No single person or group has complete power. Why important? Prevent conflict, maintains unity, strengthens democracy. Clear? Now next.
उसमें हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं डेमोक्रेसी मीन्स, हम लोग का रटा हुआ है कि मीन्स रूल ऑफ द पीपल, कि लोगों का शासन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही है उसको हम लोग इलेक्ट करेंगे, या हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करें, इनडायरेक्टली इलेक्ट करें, लेकिन वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। मीन्स हम किसी को किसी पर्सन को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजे, वो वहां पे बैठकर रूल बनाते हैं। वो भले ही वहां पे बैठकर रूल बना रहे हो, लेकिन वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमने उनको सेलेक्ट किया है। यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, पावर शुड बी शेयर्ड, पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, लोगों का रूल होगा, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे, हम भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं। पावर शुड बी शेयर, पावर देखिए शेयर होगा, कोई एक सिंगल पर्सन जाके नहीं बैठ गया कि हम लोग आपका रूल बनाएंगे, नहीं, हम लोग डिफरेंट, मतलब जैसे हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी वाले एक और रिप्रेजेंटेटिव भेजे, ठीक है, बंगाल से कोई और रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, यूपी से कोई और रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, केरला से कोई और रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, मतलब पूरे देश से वहाँ पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, वो हमारे लिए लॉ बना रहे हैं। दैट इज पावर क्या है? वो शेयर्ड है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है किसी एक पर्सन के हाथ में कि हाँ लो आप सारा रूल्स बनाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा वोट देने जाते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग का पार्टिसिपेशन है। वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हमारे कंट्री के जिनको हम भेज रहे हैं, सब मिलके अपना एक लीडर चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, मतलब सब चीज में सबको इन्वॉल्व है, ठीक है, दैट इज पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। Then what is democracy? Democracy means rule of the people, people elect representatives, power should be shared, participation is important. Clear? Now, इस चैप्टर में दो स्टोरी है, एक है बेल्जियम स्टोरी और एक है श्रीलंका स्टोरी। आज हम लोग ये दोनों स्टोरी देखते हैं कि दोनों स्टोरी है क्या, क्या हुआ था बेल्जियम में और आखिर क्या हुआ था श्रीलंका में। सबसे पहले बेल्जियम स्टोरी। बैकग्राउंड ऑफ बेल्जियम, मतलब बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम। क्लियर? इट हैज 3 मेन कम्युनिटीज। बेल्जियम में 3 मेन कम्युनिटीज थे, डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। डच स्पीकिंग पीपल कितने परसेंट थे? 59%। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कितने परसेंट थे? 40%। और जर्मन स्पीकिंग पीपल 1%। 59%, 40% प्लस 1%, टोटल 100% पीपल। Dutch speaking people 59%, French speaking people 40% and German speaking people 1%. क्लियर? तो अभी तक बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है, वहां पे 3 मेन कम्युनिटीज थी, डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज बोलने वाली है? डच स्पीकिंग, फिर फ्रेंच स्पीकिंग, फिर जर्मन स्पीकिंग। नाउ क्या हुआ? और एक मतलब थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में क्या था, वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 80% थे और डच स्पीकिंग पीपल 20% थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया कंट्री है, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि क्या बोलते हैं, जो कैपिटल सिटी है दिल्ली है, वहां पे मेजोरिटी लोग हिंदी बोलते हो, लेकिन बाहर क्या बोलते हैं, दूसरे स्टेट्स में मेजोरिटी लैंग्वेज कोई और हो। नाउ अब यहाँ पे आइए, प्रॉब्लम इन बेल्जियम क्या है? डच स्पीकिंग मेजोरिटी वॉज रिच एंड पावरफुल, क्योंकि मेजोरिटी कौन सा लैंग्वेज बोल रहा था? डच। तो यहाँ पे बताया गया कि डच स्पीकिंग मेजोरिटी जो था वो रिच था और पावरफुल था। फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी फेल डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग कम लोग बोल रहे थे तो वो लोग डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे। दिस क्रिएटेड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना, जहाँ पे मेजोरिटी है माइनॉरिटी है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, वहां पे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही, क्योंकि सब अपने लैंग्वेज को सुपीरियर समझते हैं। नाउ अब बेल्जियम क्या किया कि बेल्जियम वैसा था तो वैसा ही रहने दो, तुम लोग लड़ो झगड़ो। वहां का गवर्नमेंट अगर ऐसा सोचता तो वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाता कि नहीं ठीक है, नहीं जो है सो होने दो। लेकिन नहीं, बेल्जियम ने इसका एक सॉल्यूशन सोचा। उसने क्या किया
कि भले आप लोग का क्या बोलते हैं, आप लोग का परसेंटेज अलग है डच स्पीकिंग लोगों का, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का, लेकिन हम दोनों ग्रुप से मिनिस्टर्स जो लेंगे वो इक्वल नंबर में लेंगे। जो आपके लिए रूल्स बना रहे हैं, जो यहाँ पे बैठ रहे हैं पार्लियामेंट में, वो हम इक्वल नंबर में लेंगे। मीन्स इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बॉट ग्रुप्स। स्पेशल लॉज नीड सपोर्ट ऑफ बॉट ग्रुप्स। स्टेट गवर्नमेंट्स गिवन मोर पावर। कि स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर क्यों दिया गया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक जगह बैठ के रूल बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट का अपना अपना होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने पार्टिकुलर स्टेट का प्रॉब्लम्स वहां पे क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, इस चीज से ज्यादा अच्छी तरह से फैमिलियर होती है। सो स्टेट गवर्नमेंट्स गिवन मोर पावर। अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स फॉर बॉट कम्युनिटीज। और ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया दोनों कम्युनिटीज के लिए। अब रिजल्ट क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गया, लड़ाई झगड़े कम हो गए, यूनिटी मेंटेन हो गया, सब कोई मिलजुल कर रहने लगे। बेल्जियम बिकेम अ सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। और बेल्जियम एक सक्सेसफुल एग्जांपल बना पावर शेयरिंग का। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन नहीं करता तब क्या होता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगते, युद्ध हो जाते, लोग आपस में लड़ते झगड़ते। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया, उसने पावर को शेयर किया और एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बना पावर शेयरिंग का। नाउ अब हम लोग आते हैं श्रीलंका के स्टोरी में। अब श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड कंट्री है विद टू मेजर कम्युनिटीज, सिन्हाला एंड तमिल। सिन्हाला 74% पॉपुलेशन का सिन्हाला 74% में थे और तमिल 18% में थे। अब क्या हुआ, वो डिड द गवर्नमेंट डू? वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया? द गवर्नमेंट फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म विच मीन्स मेजोरिटी कम्युनिटीज टू डोमिनेट। गवर्नमेंट ने सोचा कि श्रीलंका में सिन्हाला जब 74% है और तमिल 18% है, तब हम ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम लोग सारा लॉ सब चीज सिन्हाला के फेवर में बनाए। हम लोग ऐसा करेंगे तो सारा वोट हम लोग को पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिन्हाला 74% में है, तमिल 18% में है। हम लोग सारा लॉ सब चीज ऐसे बनाते हैं कि सिन्हाला लोग खुश हो जाए, ताकि वो लोग सारा वोट हम लोग को दे। और सिन्हाला 74% में, तो 74% वोट हम लोग के पास आ जाएगा, तो हम लोग तो गवर्नमेंट हमेशा बनाएंगे। अब वो माइनॉरिटी को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे कोई एक क्लास है, उसमें 100 स्टूडेंट्स है एंड फॉर एग्जांपल 80 स्टूडेंट्स को 80 स्टूडेंट्स को सिंगिंग में इंटरेस्ट है और 20 स्टूडेंट्स को डांस में इंटरेस्ट है। और टीचर सोची कि नहीं, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स 80% को ठीक है गाने का शौक है, सो हम लोग गाना जो सिंगिंग है ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन करवाएंगे, डांसिंग कंपटीशन नहीं करवाएंगे, डांस वाला कंपटीशन नहीं करवाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि जो 20 स्टूडेंट्स है वो बार बार नेग्लेक्ट होते जाएंगे, ठीक है, बार बार उनको ठीक है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। तो यही सेम केस यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट सोची क्योंकि सिन्हाला 74% मेजोरिटी में है, तो हमें को मेजोरिटी को खुश करके रखना है, माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट करने लगी। अब क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स होता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड डोमिनेट। जो मेजोरिटी में है वो डोमिनेट करेंगे। क्लियर? सिन्हाला वॉज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज 1956। गवर्नमेंट क्या की सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। अब सिन्हाला लोग खुश। प्रेफरेंस गिवन टू सिन्हाला पीपल इन जॉब्स एंड एजुकेशन। जॉब्स एंड एजुकेशन में सिन्हाला लोग को प्रेफरेंस दिया जाने लगा। फिर सिन्हाला खुश। बुद्धिज्म वॉज प्रोमोटेड एज स्टेट रिलीजन। बुद्धिज्म क्योंकि सिन्हाला का लैंग्वेजेस था, सिन्हाला पीपल वो लैंग्वेज को फॉलो करते थे, सो बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाने लगा। अब फिर से सिन्हाला लोग खुश। और तमिल लोग में क्या होगा, उनमें असंतोष फैला, ठीक है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था उनके इंटरेस्ट को। अब क्या प्रॉब्लम्स अराइज होगा इसमें? तमिल कम्युनिटी फील डिस्क्रिमिनेटेड, राइट? उनको तो डिस्क्रिमिनेशन फील होगा ना कि हाँ मेरे साथ ठीक है भेदभाव किया जा रहा है, मेरे को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। टेंशन इंक्रीज बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल। तो इससे सिन्हाला और तमिल के बीच टेंशन होगा, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, उनके बीच में नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि नो प्रॉपर पावर शेयरिंग नहीं थे। सिन्हाला पीपल को प्रायोरिटी दिया जा रहा था और तमिल लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि अब सिविल वॉर स्टार्टेड। सिविल वॉर मीन्स जब कंट्री के लोग ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। लेकिन जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से वॉर करती है तो दैट इज ठीक है वॉर होता है, ठीक है। लेकिन जब
एक कंट्री के अंदर के लोग, मतलब हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी में वहीं के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दैट इज सिविल वॉर. वॉयलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज, लड़ाई झगड़े वॉयलेंस बढ़ने लगा और कंट्री बिकेम पॉलिटिकली अनस्टेबल. मतलब जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कंट्री पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गई. क्लियर? तो ये रिजल्ट हो गया. कंक्लूजन यहाँ पे क्या हुआ कि लैक ऑफ पावर शेयरिंग लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी. क्योंकि पावर शेयरिंग यहाँ पे नहीं हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी हुआ. बेल्जियम में हम लोग पढ़े कि वहाँ पे भी वही इशू था, लेकिन वहाँ पे पावर शेयरिंग हुआ, देन वो सक्सेसफुल एग्जाम्पल बना, वहाँ पे शांति आई. श्रीलंका में भी वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्टेड हो गया, पूरा पॉलिटिकली कंट्री अनस्टेबल बन गया और इससे लड़ाई झगड़े और इंस्टेबिलिटी आई. क्लियर? आज के लिए मेरे को लगता है कि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है. नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. क्लियर? कि अभी कर ले? नहीं, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. Okay, so in the next video we will continue the remaining part of the chapter and do more questions and revisions. So make sure you subscribe to the channel, turn on the notification bell and like the video. Please चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आगे का जब वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है हमेशा वीडियो बनाने के लिए. एंड थैंक यू सो मच.